हेलो अस्सलाम वालेकुम और माय फ्रेंड्स और माय व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज 3.1 के 3 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। वैसे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ जो है वो 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके पास जो है वो पॉलिनॉमियल और नॉट पॉलिनॉमियल का होगा, और सेकेंड क्वेश्चन जो है वो रैशनल और इरेशनल होगा, एंड थर्ड क्वेश्चन जो है रिड्यूस इनटू लोएस्ट फॉर्म या लोएस्ट टर्म। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है पॉलिनॉमियल और नॉट पॉलिनॉमियल। इसमें आपको बताना है कि इस एक्सप्रेशन में क्या ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनॉमियल है और नॉट पॉलिनॉमियल है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि पॉलिनॉमियल और नॉट पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं, कब लगाते हैं, कब फाइंड करते हैं कि ये पॉलिनॉमियल है, कब नॉन पॉलिनॉमियल है। इसमें दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल से आप पहचानते हैं कि ये पॉलिनॉमियल है और नॉट पॉलिनॉमियल है। जैसे कि अगर दो वेरिएबल आपके पास गिवन हो एक्स और वाई, ठीक है, एक्स वाई या एक्स वाई, ठीक है, इस तरह दो वेरिएबल आपके पास गिवन है तो ये नॉट पॉलिनॉमियल हो जाएगा। ठीक हो गया। सेकंड थिंग कि आपके पास अगर एक्स की वैल्यू, एक्स की पावर जो है वो पॉजिटिव आ रही हो, 0 से 1 2 3 एन चलती जा रही हो, ना नेगेटिव हो ना ही अपॉन में हो, ठीक है, तो आपका जो है वो पॉलिनॉमियल हो जाएगा। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो नेगेटिव में आ रही हो या अपॉन में आ रही हो, तो वो आपका नॉट पॉलिनॉमियल हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों को देखते हुए अपने हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि दो चीज़ पॉलिनॉमियल में देखी जाती है, एक जो है वो होल नंबर और जो एक वेरिएबल। तो वेरिएबल आप देख लें, इसमें दो वेरिएबल है, तो ये आप बता सकते हैं ईज़िली कि ये नॉट पॉलिनॉमियल है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी यही है कि एक्स है और वाई है और माइनस का भी है, तो ये जो है वो वैसे ही नॉट पॉलिनॉमियल आप ईज़िली बता सकते हैं। बहुत ही आसान है ये। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इसमें वेरिएबल, इसमें भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। इस कांस्टेंट नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके ऊपर अंडर रूट हो या कोई भी वैल्यू, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको वेरिएबल और वेरिएबल की पावर चेक करनी होती है। तो वेरिएबल तो आपका सेम है, ठीक है। पावर की जहाँ तक बात है कि यहाँ +2 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी +1 है, तो आपका जो है वो ये पॉलिनॉमियल हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ नेगेटिव हो जाता तो आपका नॉट पॉलिनॉमियल हो जाता, लेकिन यहाँ हर जगह पॉजिटिव है तो ये आपका पॉलिनॉमियल हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके पास अंडर रूट में था, तो अंडर रूट को हमने ब्रेक कर दिया है, तो 1/2, जैसे मैंने बताया था कि अपॉन में भी होगा तो ये नॉट पॉलिनॉमियल हो जाएगा, भले वेरिएबल एक ही हो। तो आप देख सकते हैं कि वेरिएबल तो एक है, लेकिन अपॉन ये भी पॉजिटिव में है, पावर ये भी पॉजिटिव में, लेकिन ये अपॉन में है, तो ये क्या हो गया, नॉट। एक की वजह से जो है वो पूरा जो है वो पॉलिनॉमियल, नॉट पॉलिनॉमियल हो गया। ठीक है, इसी के दो क्वेश्चन और हैं पॉलिनॉमियल और नॉट पॉलिनॉमियल के, तो देख लें आप कि ईज़िली बता सकते हैं आप इसमें भी कि ये नीचे है। ठीक है, अगर हम नीचे एक्स होता है तो उसके ऊपर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि ये पावर इसकी +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, 1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो आप, मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव हो या फिर 1 ओवर्स करके हो तो वो जो है वो नॉट पॉलिनॉमियल होती है वैल्यू, तो ये भी आपका नॉट पॉलिनॉमियल हो गया। इसी तरह ये भी सेम है, इसको भी हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये +1 से नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू पॉलिनॉमियल, नॉट पॉलिनॉमियल होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो आपका रैशनल और इरेशनल या नॉट रैशनल का है। तो रैशनल और इरेशनल के भी 6 क्वेश्चन हैं, वो भी बहुत आसान है, वो भी आप देख लें। इसमें क्या करना होता है, आप ऊपर की वैल्यू में भी चेक करते हैं और नीचे की वैल्यू में भी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं कि ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। अब इसमें आप देखते हैं कि इसमें क्या है, ये पॉलिनॉमियल आपको लग रहा है, जी बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि ये भी वेरिएबल भी से एक है और पावर भी दोनों के ऊपर पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ऊपर का तो पॉलिनॉमियल हो गया। ठीक है, नीचे का चेक करते हैं क्या नीचे का पॉलिनॉमियल है या नहीं। वेरिएबल भी एक है और पावर इसके ऊपर पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, इसको हम ऊपर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि दोनों का अलग अलग हम चेक कर रहे हैं, इसका अलग इसका अलग। ठीक है, तो ये भी पॉलिनॉमियल हो गया। अब जब दोनों पॉलिनॉमियल हो जाता है तो ये आपके पास वैल्यू बन जाती है रैशनल। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी अगर नॉन पॉलिनॉमियल होता तो इरेशनल हो जाती है, नॉट रैशनल हो जाती। ठीक हो गया। अब इसमें आप बताएं कि इसमें जो है वो कौन सा
पॉलिनॉमियल है और कौन सा नॉट है, इसको हम पहले देख लेते हैं। ये वेरिएबल दोनों सेम है, पावर भी पॉजिटिव में आ रहा है, तो नीचे वाला तो पॉलिनॉमियल हो गया। ऊपर वाले की बारी आती है, तो ऊपर वाले में ये अंडर रूट में आ गया, मतलब 1/2 में हो गया। तो 1/2 मैंने आपको पहले बताया था कि 1/2 जो है वो नॉट पॉलिनॉमियल में आ जाता है। तो दोनों में से कोई एक भी नॉट हो गया तो ये नॉट रैशनल हो गया, या तो फिर आप इर्रेशनल कह दें, दोनों एक ही है। ठीक है, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा पॉलिनॉमियल है। ये दोनों वेरिएबल एक है, पावर भी पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनॉमियल हो गया। नीचे वाला चेक करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेरिएबल आपके पास एक ही है और वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो दोनों भी पॉजिटिव में है, तो ये भी पॉलिनॉमियल हो गया। तो दोनों पॉलिनॉमियल का मतलब ये है कि रैशनल है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आप पहले देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये 1/2 1/2 1/2 1/2, तो दोनों ही जो है वो नॉट पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो नॉट पॉलिनॉमियल क्या हो गया, एक भी होता तो भी नॉट रैशनल ही कहलाता। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि ये जो है वो तो वेरिएबल है ही नहीं, तो जो है ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आपका नेगेटिव जा रहा हो या पॉजिटिव, तो वैसे भी पॉजिटिव ही है, तो ये आपका हो जाएगा पॉलिनॉमियल। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू भी चाहिए, आपको ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको जस्ट मैं जो एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रही हूँ। ठीक है, और इसमें भी जो है वो पॉलिनॉमियल है, क्योंकि वेरिएबल भी एक ही है और पॉजिटिव वेरिएबल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रैशनल हो गई। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आप देख के बता सकते हैं, क्योंकि एक ही है, नीचे तो है नहीं, तो ये आपका जो है वो नॉन पॉलिनॉमियल है, क्योंकि ये अंडर रूट में है, तो 1/2 हो गया मतलब, तो 1/2 जो है वो नॉट पॉलिनॉमियल होता है, तो इसीलिए वो नॉट रैशनल कहलाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान दो क्वेश्चन है जिसमें पॉलिनॉमियल और नॉट रैशनल और रैशनल हम लोगों ने पढ़ा। अब जो मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, उसमें रिड्यूस इनटू लोवेस्ट या लोअर टर्म या फॉर्म कह लें आप, वो मैं सॉल्व करूँगी, बहुत ही आसान है वो भी। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, या लोएस्ट टर्म से जो है हमने रिड्यूस करना है। अब इसमें करना ये है कि आपको नीचे वाले टर्म में देखना है, ये है कि कोई भी अगर कॉमन निकल रहा हो तो कॉमन ले लेते हैं हम, या अगर कुछ भी नहीं हो या फार्मूला लगा रहे हो तो फार्मूला लगा लें हम, या अगर कुछ नहीं हो रहा तो हम क्या करना है, सिंपल जो है वो डिवाइड कर देना है। तो इस पर भी हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। ये वैल्यू आपकी बाहर रहेगी और ये अंदर जाएगी। ठीक है, जैसे आप करते हैं कि ये अंदर चली जाती है। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अगर ये डिवाइड करते तो हम पूरे वैल्यू को करते हैं कोई भी एक टर्म से, तो ये दोनों की हो जाती है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम अगर 1 से करते हैं, क्यों 1 से करेंगे, क्योंकि पी स्क्वायर को अगर हमने जो है 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो पी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई करते पी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, पी स्क्वायर 1 ज़ा पी स्क्वायर। अब बारी है 10 की, क्योंकि ये तो इससे हो जाएगा, अब इसकी बारी है, ये इसको करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, तो प्लस 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 साइन के हम देखते रहेंगे, और 10 1 ज़ा 10 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, माइनस साइन चेंज करके इसको काट देना है, ये भी माइनस साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा। इससे पिछली वीडियो में मैंने कब तफसील से बताया था कि जो है वो इसको हमने क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते वक्त ये जो नीचे वाली साइन होती है उसको हम सपोज़ कर लेते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, मतलब 110 हो जाएगी, और साइन कौन सा रहेगा, जो हम बड़ी वैल्यू के साथ होगी। ये मैंने कब बताया था आपको, एलिमिनेशन साइमल्टेनियस वाले में मैंने आपको ये डिटेल में बताया था। ठीक है, तो ये साइन माइनस जो बड़ी वैल्यू उसकी वो आ जाएगी, और इन दोनों को ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि माइनस ये ख़त्म हो चुका प्लस, तो माइनस माइनस प्लस करना है। ठीक है, प्लस कर दिया तो 110 आया। अब आपका ये जो है रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे ऊपर आ जाता है, और नीचे आपका ये जो सवाल था वो आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 110। जिसको आप अगर खोलना चाहें खोल के तो आपकी यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इस पार्ट 3 के जो है वो 9 क्वेश्चंस मैं आपके साथ सॉल्व करवाऊंगी। तो सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में जो है दिखा देती हूँ मैं, इसमें आप जो है वो ये दोनों वैल्यू ना सेम थी, ना हम कॉमन ले सक रहे थे। ठीक है, इस दोनों में कॉमन नहीं ले सकते थे, तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो इसमें हम ईज़िली जो है वो कॉमन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है,
नीचे वाला कॉमन ले सकते हैं, इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है और ये भी ए। तो ये कुछ कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन अगर इसमें हम लेते हैं 3 और ए को, ठीक है, तो कॉमन किस तरह लेते हैं, तो अंदर क्या बच गया आपके पास 3 है तो बाहर निकल गया सिर्फ बी बच गया। माइनस का निशान लगाएंगे, इसमें क्या बच गया 3 भी निकल चुका है, इसमें से एक ए भी निकल चुका है तो सिर्फ एक ए बच गया। ठीक है, इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हम 3 भी ले लेते हैं और ए भी ले लेते हैं तो आपके पास क्या बच जाएगा अंदर, इसमें से 3 भी चला गया, एक ए चला गया तो एक ए बच गया, सिर्फ माइनस का निशान लगाएंगे हम। और 3 बाहर चला गया तो इसमें से कितना बच गया, 3 2 ज़ा 6 होता है तो 2 बच गया। 3 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 ही आ जाना है। और एक ए बाहर निकल चुका है तो सिर्फ बी बच गया इसके साथ, और प्लस का निशान लगाएंगे। ये 3 बाहर निकल गया, ए भी बाहर निकल गया, सिर्फ बी का स्क्वायर रह गया। आप देख सकते हैं कि ये दोनों कट जाएगा आपस में, ऊपर सिर्फ आपके पास बच जाएगा b माइनस ए, नीचे बच जाएगा a माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत आसान है। अगर ये दोनों साइन सेम होता तो हम इसको यहीं पे काट देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, कभी कुछ में फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है कि ये तो वैसे उतार देते हैं, इसका कोई काम अभी नहीं कर सकते हम। काम हम इसका कर सकते हैं कि इन दोनों में से कॉमन शायद ए निकल जाए, क्योंकि दोनों में ए है तो इसका ए बच गया एक, और इसमें जो है सिर्फ बी बच गया। नीचे भी दोनों में 2 है, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, तो हम सिर्फ 2 ही कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, जो दोनों में हो। तो इसमें से ए स्क्वायर बच गया माइनस बी स्क्वायर बच गया। आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला इसका होता है। तो इसको हम ब्रेक कर देंगे। वो ब्रेक क्यों करेंगे, ताकि जो है हम ईज़िली जो है वो काट सकें। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी, तो ये कट जाएगा, आपके पास बच जाएगा ए माइनस बी, यहाँ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे ए बच गया सिर्फ, और ये नीचे हम खोल देंगे इसको वैसे ही रख के, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, अब जो इसमें से क्या कर सकता है, ये माइनस का है, ठीक है, इसके नीचे तो 1 है क्योंकि ये कट चुका था। ये माइनस का है ए माइनस बी, ये भी ए माइनस बी, तो ये ऊपर नीचे ये कट जाएगा, ये भी ईजली बच जाएगा आपके पास। अब मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि और कुछ नहीं कर सकता। ऊपर ए बच के रह गया, नीचे क्या रह गया 2 और ए प्लस बी रह गया, तो ये आपका आंसर है। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत आसान। आप देख सकते हैं कि आप ये दोनों को ए सपोज करें और ये हो गया आपका बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था कि ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो याद रखिए ये दोनों को ए लिया है मैंने, तो ए दोनों को लगाते हुए फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, ये ए है, बी, ठीक है। अब हमने जो है वो डिवाइड लगा देना है, नीचे की वैल्यू वैसे ही लिख देनी है हमने। ये हमने क्यों किया, देखें आप, ये दोनों सेम हैं, ऊपर नीचे ही कट जाएगा ये, तो आपके जस्ट आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देख सकते हैं आप कि ये भी कॉमन इसमें से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, यहाँ पे एम नहीं, एक्स नहीं है, तो हम जो है वो एम है, ये यहाँ एम नहीं है तो हम जो है वो 3 है, यहाँ भी 3 के टेबल में 15 आता है तो ये 3 हम निकाल लेंगे। यहाँ पे भी कॉमन 2 निकल सकता है, एम नहीं निकल सकता इसमें एम निकाल लेंगे हम, जिसमें जो निकल रहा है कॉमन वो निकालते जाएंगे। अंदर क्या बच गया आपके पास, सिर्फ एक एम बच गया, क्योंकि एक एम बाहर निकल गया, इसमें से एक एम बाहर निकल गया तो एक भी एम नहीं है, सिर्फ 6 बचा, माइनस का 6, ठीक है। इसमें से हमें 3 को बाहर निकाल देना है, इसमें सिर्फ एम बच जाएगा क्योंकि 3 बाहर निकल चुका है, प्लस 3 5 ज़ा 15 होता है, ठीक है, तो 3 5 ज़ा 15। इसमें से आपने क्या कॉमन ले लेना है, 2 निकल लेना है, क्योंकि एम तो नहीं हो सकता, क्योंकि एम इसके पास नहीं है। 2 के टेबल में 12 आता है, इसलिए हमने जो है वो 2 कॉमन ले लिया। सिर्फ इसमें 2 बाहर निकल गया तो एम बच गया, माइनस का 2 को 6 मतलब पढ़ते हैं तो 12 हो जाता है, 2 6 12 हो जाता है। अब हमने क्या करना है, इसको एक जैसा एक साथ कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में अगर प्लस माइनस होता तो प्लस माइनस के साथ हम लिखते हैं। और ये भी साथ देखते जाएंगे कि कौन सी चीज़ आपस में कट रही है। अगर ये दोनों कट रही है तो इसको हम ईज़िली यहीं पे काट देते हैं, ताकि नेक्स्ट स्टेप में दोबारा काटने की परेशानी ना आए। तो हम इसको लिख लेते हैं, 3m हो जाएगा, और ये हो गया m प्लस 5, और नीचे 2, सिर्फ 2 रह गया क्योंकि ये तो कट गया।
ठीक है, तो आपका कुछ यही आंसर हो जाएगा। आसान है, बहुत आसान है। देखें जल्दी से जल्दी मैंने 5 क्वेश्चन जो आपके साथ ईजिली सॉल्व कर लिया है। 6 6 7 8 9 4 क्वेश्चन और रह गए हैं, आपके साथ सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो छठे यहाँ तक 5 क्वेश्चन तक तो जो है हमने जो है वो आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। इसमें जस्ट क्या करना था, अब तक हम फार्मूला में जो है वो ये एक्स माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला की तरफ खोल रहे थे। अब छठे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ब्रेक करनी है टर्म। ठीक है, वो किस तरह ब्रेक करेंगे कि आपको जो है सबसे पहले देखना ये है कि आखिरी की वैल्यू, और क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 है। अगर x होता तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें भी कुछ यही हाल है कि इसको हम निकाल नहीं सकते कॉमन, क्योंकि जो है वो इसमें x नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, जैसे पहले क्वेश्चन में जो है वो कॉमन नहीं ले सकते थे तो हमने डिवाइड कर दिया था। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम ब्रेक करेंगे। किस तरह ब्रेक करते हैं कि 3 और यहाँ पे आपके पास जो है वो कांस्टेंट 1 है, तो 3 1 ज़ा 3। ठीक है, गौर से देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। अब हमने करना क्या है, अगर यहाँ 2 होता तो 2 लिखते, 3 2 ज़ा 6 होता, लेकिन यहाँ 1 है तो 3 1 ज़ा 3 कर दिया हमने। अब हमने क्या करना है, ऐसी टेबल पढ़नी है जिसको मल्टीप्लाई करने से 3 भी आए और प्लस या माइनस करने से -2 भी आए। तो अब हम चलते हैं 3 की टेबल से ही। हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं -3 मल्टीप्लाई 1 ज़ा, तो ये थ्री माइनस का प्लस के साथ अगर हम 1 कर दें तो ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस करेंगे हम, और साइन भी जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वही हम लेते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने से भी 3 आ रहा था, 3 1 ज़ा 3 हो रहा था, और इसको साइन अगर हम इस तरह लगाने से जो है वो -2 हो रहा था, तो हम ईज़िली जो है वो इसको ब्रेक कर सकते हैं। किस तरह ब्रेक करेंगे, अब हम इसको लिख रहे हैं। इसको और इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ मिडल टर्म को वो ब्रेक कर दिया हमने। मिडल टर्म के लिए जो है वो इतना हमने किया काम। इसको वैसे ही छोड़ दिया और इसको आखिरी वाले को भी वैसे ही छोड़ दिया। अब हम सेंटर वाले का काम करते हैं कि पहले वाले के साथ 3, क्योंकि x भी है साथ में, तो हम 3x लेंगे और प्लस का 1x लेंगे। माइनस का 3x प्लस का 1x, ये हो गया, क्योंकि इन दोनों को करने से यही वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अगर हम 3 माइनस का और प्लस 1 का करते हैं तो आपके पास -2x आ जाता है। ठीक है, अब हम इसकी बारी करते हैं कि इसमें भी वही काम करते हैं। यहाँ पे 1 है छुपा हुआ, तो 2 1 ज़ा 2 होता है। ऐसी कौन सी टेबल पढ़ें जिसको मल्टीप्लाई करने से 2 भी आए और आपका -1 भी आए, तो इसी को हम कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम -2 लगा देते हैं और प्लस का 1 कर देते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई करके होता है, लेकिन अगर प्लस माइनस करें तो माइनस प्लस माइनस करेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और साइन कौन सा लगाएंगे, जो आपके पास बड़ी वैल्यू होगी। तो बड़ी वैल्यू के साथ आपके पास माइनस का है तो हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, इसको भी हम मिडल टर्म ब्रेक इसी तरह आखिरी और शुरू की वैल्यू वैसे ही लिख देंगे हम, सिर्फ जो है सेंटर में जो है हम चेंज करेंगे। तो सेंटर में क्या कर लेंगे, माइनस के साथ 2 के साथ x भी इसके साथ मौजूद है और प्लस का 1x मौजूद है। अब हमने क्या करना है, अब हम कॉमन लेंगे। कॉमन किसका किसका लेंगे, अब हम इन दोनों का कॉमन लेते हैं, इन दोनों का कॉमन लेते हैं, फिर इन दोनों का कॉमन लेते हैं और इस दोनों का कॉमन ले लेते हैं। तो देखते हैं कि कॉमन लेने के बाद आपकी वैल्यू क्या हो जाती है। अगर इसमें से हम कॉमन लेते हैं x, ठीक है, इन दोनों में से, इन दोनों का काम कर रहे हैं इसलिए सर्कल कर दे रही हूँ मैं। इन दोनों में से अगर x हम कॉमन ले रहे हैं तो अंदर इसके पास क्या वैल्यू बच गई, एक x तो निकल चुका है, तो सिर्फ एक x बच गया। माइनस का साइन लगाएंगे हम। ठीक है, साइन का ख़ास ख्याल रखेंगे। अब जो है इसमें से x एक निकल चुका है और सिर्फ 3 बच गया है, क्योंकि इसमें 2 x था तो एक x लिख दिया, इसमें एक ही x एक x बाहर निकल गया तो सिर्फ 3 बच गया। ठीक है, इसका काम हो गया। अब बारी है इन दोनों की, तो ये प्लस का साइन है, यहाँ पे पहले हमने प्लस लगा देना है। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो सिर्फ 1 लिख दें और अंदर जो वैल्यू है वही लिख दें आप, क्योंकि कुछ भी कॉमन निकल नहीं रहा है। ठीक है, ये जो है वो इसके साथ है माइनस का साइन, फ़र्क है। ठीक है, इसी तरह हम नीचे वाली वैल्यू को करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से कौन सा कॉमन निकल रहा है। इन दोनों में से x अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो आपके पास बच जाएगी अंदर x, क्योंकि एक x बाहर निकाल लिया, इसमें सिर्फ एक x ही था तो एक x बाहर निकाल लिया, सिर्फ 2 बच गया। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा तो हम प्लस, क्योंकि साइन प्लस का है यहाँ पे, तो प्लस हम 1 ले लेंगे जैसे इसमें लिया है हमने। कुछ भी नहीं निकल रहा तो वैसी वैल्यू लिख देंगे x -2।
अब हमने क्या करना है, लाजमी आपकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है वो सेम हो रही होगी अगर अब तक जो वो सही चलते आ रहे हैं। ठीक है, जो दोनों सेम है तो दोनों सेम को हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, एक दफ़ा लिख लिया। ठीक है, अब जो सेम नहीं है, x बच गया और ये प्लस का 1 बच गया, तो इसको हम 7 कर लेते हैं, x+1। इसी तरह ये नीचे दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, साइन भी सेम आ रहा है, तो इसको हम एक मरतबा लिख लेंगे और बच क्या गया, x और +1 बच गया, x और +1 बच गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये प्लस का 1 का x+1 ये भी है, दोनों सेम है, तो मैंने काट दिया है। आपके पास ये दोनों नहीं कट रहा तो आपके पास यहीं तक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 की तरफ, और सॉरी 9 क्वेश्चन नहीं, आज मैं 8 क्वेश्चन इसके हैं, तो 8 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास कुछ ये है, 4x² - 24x। ठीक है, तो अब हमने इसका क्या करना है, इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है। 4 कॉमन निकल सकता है क्योंकि ये 4 के टेबल में आती है, ये भी 4 के टेबल में आती है। x हम नहीं ले सकते साथ क्योंकि x इसके साथ नहीं है। ठीक है, तो हम जब तक 4 फ़िलहाल इसको कॉमन ले लेते हैं और जो है वो इसमें से जो बच जाता है वो लिख लेते हैं 4। 6 + 24 होता है, तो हमने जो है 6 लिख लिया, और जो है 4 9 + 36 होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने लिख लिया। नीचे भी हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 ही सिर्फ ले सकते हैं क्योंकि 3 की टेबल में 27 भी आता है, तो आपके पास 3 1 + 3 हो गया, x² वैसे ही रहेगा, और 3 9 + 27। अब हमने जो है वो मज़ीद इसको ये खुलता चला जाएगा, मज़ीद ये ब्रेक होता चला जाएगा, ये आपके पास वैसे ही रहेगा। ये अब हम करते हैं इसका काम, इसमें भी अब हम मिडल टर्म करेंगे ब्रेक। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 * 9 होता है। अब बी सेंटर में ऐसी कौन सी टेबल है जिसको पढ़ने से 9 भी आए और 6 प्लस करने से भी आ जाए। तो अब हम करते हैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 3 = 9 होता है। ठीक है, अब हम 3 को 3 में प्लस करेंगे तो 6 भी होता है। ठीक है, 6 हो जाएगा। अब हम इसको ब्रेक करते हैं, ये वैसे ही रहेगा और आखिरी वाली वैल्यू भी वैसे ही रहेगी क्योंकि इन दोनों का काम नहीं होना। बची आपके पास ये वैल्यू, इसको हमने ब्रेक किस तरह किया, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई मसला नहीं होगा। हम डायरेक्ट जो है वो पॉजिटिव लगाते जाएं और 3 के साथ x लगा दें क्योंकि x है, और +3 के साथ x लगा दें। हम दोनों को प्लस करते हैं तो यही आता है, 3 3 6 और x है। अब इसको हम क्या करना है, इसको हमने जो है वो फार्मूला बनाना है। किसका फार्मूला बनाना है, x² - 3 को अगर 2 टाइम्स करें तो आप यही खुलेगा। तो ये हमने किस लिए किया है, ताकि ये फार्मूला खुल सके। कौन सा फार्मूला खुलेगा, a + b और a - b का। इसको हम फार्मूले के थ्रू ब्रेक कर लें, खोल लेंगे, ये वैसे ही उतर गया। और इसको भी हम जो है वो कॉमन लेते जाएंगे। इन दोनों में कॉमन हमने क्या लेना है, अगर x लेते हैं हम और इन दोनों का कॉमन लेंगे, इसमें से x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास जो है वो वैल्यू क्या बच जाएगी, अंदर सिर्फ x बच जाएगा क्योंकि 2x में से एक x निकल गया, प्लस का साइन, एक x तो निकल चुका है, तो सिर्फ 3 बच गया। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ 3 कॉमन ले सकते हैं आप, क्योंकि 3 की टेबल में 9 आता है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। x जो है वो वैसे ही रह गया क्योंकि एक 3 बाहर निकल गया, प्लस जो है वो 3 3 = 9 हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों सेम भी आ चुका है। अब नीचे की बारी है, नीचे को हमने खोल लेना है, a + b a - b। मज़ीद हमने क्या करना है, इसको वैसे ही छोड़ देना है और सॉल्व करते जाना है इसको। ये दोनों को 1 टाइम्स लिख लेंगे और ये जो बच जाएगा उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, एक जगह भी लिख लेंगे। ठीक है, ये मैंने जो है वो ये लिखा है x + 3 और ये भी x + 3 था, तो ये भी जो है वो कुछ इस तरह हो गया। ठीक है, अब ये भी x + 3 था और ये x - 3 था, तो ये इससे कट जाएगा, तो आपके पास वैल्यू सिर्फ ये बच जाएगी। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास लास्ट क्वेश्चन कुछ ये है, क्वेश्चन नंबर 8, y + z है ये। ठीक है, ये भी y z है, और ये जो इसमें से कॉमन निकल सक रहा होगा उसको कॉमन निकालेंगे, जो कॉमन नहीं निकल सकता होगा मिडल टर्म ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ।
तो इसको तो वैसे ही रहने दे। अभी हम नीचे का काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो नीचे में हम कॉमन ले सकते हैं y, ठीक है, क्योंकि इसमें y है, इसमें y है, तो इसमें से एक y निकल गया और ये बच गया आपके पास सिर्फ z, क्योंकि एक y निकल चुका है, ठीक है। तो सॉरी, क्वेश्चन में ये प्लस का था, ठीक है, तो ये प्लस का हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कट जाएगा। अब चलते हैं हम इसकी तरफ। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिडल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 1 1 ज़ा 1 हो गया, ठीक है, 1 1 ज़ा 1 हो गया। अगर हम 1 1 को प्लस करते हैं तो 2 हो सकता है, लेकिन साइन माइनस का 2 चेक करना है कि अगर हम किस तरह लिखें तो ये प्लस भी हो जाए और माइनस का 2 भी हो जाए। तो अगर हम -1 करते हैं तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। -1 और -1 प्लस भी हो जाएगा, प्लस भी कर देंगे, और साइन दोनों में माइनस का तो माइनस लिख देंगे। तो इसको हम वैसे ही ब्रेक कर लेते हैं। -1 yz -1 yz प्लस z स्क्वायर। अब हमने जो है वो इसको मज़ीद खोलते जाना है। इसको कॉमन ले लेंगे इसमें से इसको कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से। तो इसमें से कॉमन आ जाएगा y, आप देख सकते हैं दोनों में y है, तो y हमने कॉमन ले लिया है। अंदर बच जाएगा आपके पास सिर्फ 1y और माइनस का z बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 तो हटा ही दें आप, z बचा, y तो निकल चुका बाहर एक। इसमें से हमने क्या कॉमन लेना है, पहले सबसे पहले माइनस का साइन लगा देना है हमने, और जो है अब हमने क्या करना है, इसमें से z कॉमन निकल रहा है तो z कॉमन ले लेंगे हम। तो इसमें से अंदर क्या बच गया आपके पास, y बच जाएगा, और आपको ये साथ चलते रहना है। माइनस, जब माइनस का निशान आ जाता है तो माइनस में हम लाजमी चेक करते हैं, लाजमी जो है माइनस को मल्टीप्लाई करते हुए साथ चलते हैं। जैसे माइनस और ये माइनस का हमने काम किया तो ये प्लस हो गया, ठीक है। अब ये माइनस और ये प्लस है, माइनस प्लस यहाँ माइनस लगा देंगे हम, ठीक है। प्लस में ऐसा कुछ भी मसला नहीं होता, डायरेक्ट आप जो है वो जो साइन है वही लगाते जाएं, लेकिन नेगेटिव साइन जब यहाँ पे आपके पास आ जाए तो आपको लाजमी चेक करना होता है कि हमने जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस का साइन वो अंदर जाके सही हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो माइनस माइनस आप देख सकते हैं ऑपोजिट हो गया, प्लस हो गया। इसी तरह जो है वो माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। तो अब हमने जो इसमें से कॉमन एक जेड निकाल लिया था तो सिर्फ एक जेड बच गया, नीचे आपके पास सिर्फ जो है वो y रह गया, ठीक है। अब हम इसका काम कर लेंगे कि ये दोनों बचा हुआ है उसको एक जगह उतार लेते हैं और ये दोनों जो है वो एक जगह लिख लेते हैं। तो ये y माइनस जेड, ये भी y माइनस जेड है, दोनों एक जगह लिख लेते हैं। नीचे सिर्फ y है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये 2 टाइम्स हो चुका है, तो 2 टाइम्स को हम जो है वो इस तरह भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे अगर लेट सपोज़ कि ये x हो और यहाँ पे भी x हो, तो इसको हम क्या करते हैं, x स्क्वायर कर देते। इसी तरह हमने इसको भी कर देना है। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि आज आपको 3 क्वेश्चन जो है जिसमें से रैशनल, पॉलिनोमियल और ये रिडक्शन जो है वो लोएस्ट फॉर्म इंटू लोएस्ट फॉर्म, तो आपको समझ में आया होगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें ताकि मुझे इल्म हो इस बात का कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही। इंशाल्लाह कल मैं आपके साथ जो है वो 3.1 के मज़ीद जो क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए हैं पार्ट, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।